नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। अब मैं कैमूर के धरती पर आ चुका हूं साथियों। अब हम लोग नए नए न्यूज़ देखें। 21 दिनों तक तो मैं वहां गुवाहाटी में बिहार के नाम को पूरा रोशन करने का जितना मेरे में ताकत था उतना प्रयास किया और मुझे वो अवसर भी प्राप्त हुआ। मैंने बखूबी निभाया भी। मंच संचालन का जो राज्य स्तर पर सीसीआरटी ने किया, उसका मंच संचालन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सीसीआरटी का आभारी रहूंगा। साथियों, ये आप शिक्षकों के, बिहार के लोगों का दिन है कि मैं गुवाहाटी के धरती पर भी डंका बजा के आया हूं। साथियों, अब हम चलते हैं अपने बिहार के शिक्षक भाइयों के ताजा खबरों पे। साथियों, बहुत हल्ला हो रहा था, ये घोषणा वो घोषणा, लगातार मैं सुनते आ रहा हूं। कई नेताजी लोग परेशान थे, पदाधिकारी से बात हो गई, मंत्री जी से बात हो गई, ये होने वाला है, नहीं तो मैं धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, निरंतरता की घोषणा हो जाएगी, इस दिन हो जाएगी। अरे क्यों बरगला रहे हैं भैया? शिक्षकों को क्यों परेशान कर रहे हैं? गलत सूचनाएं नहीं दीजिए। मैंने बार बार कहा है कि जो भी होगा 2-4 दिन पहले होगा। मैं ये बात कहते आ रहा हूं, लेकिन नहीं, इसमें एक होता है ना कि झटका मार दो बटेर हाथे लग गया, एक ढेला उठा के मार दिया और लग गया, एक चिड़ई गिर गई तो कहा रे मेरा निशाना था। वही हाल हो रहा है कि कहीं मेरी बातें सही हो गई तो कहेंगे देखो हमने कहा था ना, ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। और मुझे विश्वास है, चूंकि आप ये जान लीजिए, छोटे छोटे ग्रुपों को देख रहे हैं आप, लगातार छोटे छोटे समूह हैं, उनको सरकार भरपूर देती जा रही है। आप इस चीज का मुआयना कीजिए भैया, आप अध्ययन तो कीजिए, आप इस चीज का अध्ययन कीजिए। 8,000, 5,000, 2,000, 4, जो छोटे छोटे समूह है सबको समेट रही है, लेकिन बड़े समूह पर भरोसा नहीं है सरकार को। बहुत पैसा भी खर्च करेंगे लेकिन फायदा कम होगा, क्योंकि चुनावी सीजन है। समझिए ना इस बात को, कम खर्च में ज्यादा लाभ चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि कम खर्च करके ज्यादा लाभ हासिल करें, उसी काम पे सरकार भी चल रही है, ठीक है। फिर भी आप इन झूठे नेताओं के चक्कर में पड़े रहिएगा तो परेशान होइएगा। मेरे नियोजित भाइयों, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, मिलेगा, बस धैर्य रखिए। अभी नहीं, अंत में जो भी मिलना है आखिरी चरण में मिलेगा, आप इतना धैर्य रखिए। हम लोगों का चूंकि न्यायालय से लड़ाई चल रहा है, हम कहीं रुक नहीं रहे हैं। नियोजित को कहीं दिक्कत नहीं है, आप एकदम स्थिर रहिए, आपके नौकरी पे खरोच नहीं लगने वाली है, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और भविष्य के आप शेर हैं, आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। सभी साथियों को, पूरे बिहार के हमारे नियोजित भाइयों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। स्वतंत्रता दिवस को हम बहुत ही अच्छे मजबूती से मनाएं, हमारा देश यूं ही आजाद बना रहे और ऐसे झूठ बोलने वाले नेता पैदा ना हो। हम चंद्रगुप्त पैदा करें, धनानंद पैदा ना करें, ऐसा हम प्रयास करें कि अब धनानंद पैदा ना हो। और आप सुनते रहिए, सिर्फ सुनते जाइए, अभी कुछ नहीं आपको बोलना है। हम लोग भी इस पे प्रयास करेंगे कि हम लोग पटना में मीटिंग करें, एक मीटिंग होगी हमारी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, बस हम लोग बैठ करके कैसे हम लोग नियोजित मिलकर के आगे की लड़ाई लड़ें, इस पे हम चर्चा करेंगे, बैठेंगे। इसके बारे में हम आम साथियों से चर्चा करेंगे, तब इस पे निर्णय लेंगे। ये नहीं कि निर्णय मैं लेता हूं,
तमाम शिक्षक साथियों, आप मुझे सुन रहे हैं, आपसे वार्ता होती है, चर्चा करता हूं, आप इस पे चर्चा कीजिए। क्या हम लोग, आप लोग इस पे राय दीजिए कि क्या हम लोग पटना में बैठकर चर्चा करें, तभी होगा ये चर्चा। अन्यथा मैं नहीं कहता हूं कि मैं कह दिया सो कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, जो पुराने संघ के पदधारक हैं, चाहे वो नियोजित हो या कोई भी हो, पद छोड़ के नियोजित के समूह के बैठक में आएंगे, उस पद को लेकर नहीं आएंगे। पद के चलते ही तो हम बर्बाद हुए हैं, लूटे गए हैं। वैसा पद मुझे नहीं चाहिए। वो पद छोड़ के, ये ध्यान रखें। फिर हम लोग मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। हम लोग 1000 आएंगे, 500 आएंगे, 100 रहेंगे, 200 रहेंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे। हमें नहीं चाहिए लाखों की भीड़, हमें 1000 की भीड़ चाहिए। शेर हो उतने से हम लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन 1 लाख की भीड़ नहीं चाहिए। अभी चंदे की भी वसूली शुरू हो गई है, मुझे पता चला। ये नहीं बता रहे कितने केस कर दिए हैं भैया, आप भी पैसा दे दो, आप भी पैसा दे दो। मैं हाई स्कूल का हूं, संजय कुमार मिडिल स्कूल के हैं। आप हाई स्कूल के इज्जत को समझिए। अरे भैया आप नियोजित हो, इज्जत क्यों देख रहे हो? ठीक है आप केस कर दो, पहले बता तो दो मेरे भाई। केस करके आपने हाई स्कूल के भाइयों से पहले मसौदा ले लो, पहले सब कुछ तैयार कर लिए, केस कर लिए, फिर चंदा मांग रहे हो। कितने लोगों ने चंदा दिया, कितना खर्च लगा, वकील को कितना देना है, कुछ पता नहीं, सब गोपनीय चल रहा है। ये खेल तो बरसों से चलते आया है, वैसा मत कीजिए। इसी में हम लोग बर्बाद हुए हैं। ऐसे खेल खेलने वालों से आप बचिए नियोजित भाइयों। ऐसा चलते आ रहा है। आप 50 के ग्रुप में लड़ लेंगे, लेकिन जहां 1000 2000 लोगों की भीड़ आई तो 10-10 रुपया देंगे, 1000 तो 1 लाख हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 100 रुपया देंगे तो 10 लाख हो जाएगा, 2 लाख वकील को थमाएंगे, 8 लाख, कोई आंकड़ा नहीं रहेगा, फिर वही खेल शुरू। इसलिए सावधान रहिए, वैसे लोग आज भी जिंदा हैं कमाने वाले। नमस्कार।